आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ कि हमारे आका व मौला की शान के खातिर जब भी हमारी धन दौलत या जिस चीज़ की भी दरकार पड़ेगी, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नपुर शर्मा नामी जो हिंदुस्तान की अब एक महिला नहीं है, अब वो नासुर हो गई है हिंदुस्तान की, क्योंकि वो उस नबी के शान में गुस्ताखी की है जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जो ईसाई के लिए भी रहमतुल्लिल आलमीन है, जो हिंदू के लिए भी है, तो तमाम मजहब के लिए भी रहमतुल्लिल आलमीन है। उस शख्स के लिए जब ये ऐसा नाजेबा अल्फाज यूज़ करेगी तो उसको कड़ी से कड़ी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करते कि ऐसी सजा दे कि आने वाली नस्ल तक इस धर्म की क्या कोई धर्म की भी गुस्ताखी अगर करे तो उसको सजा मिले, ताकि आने वाली नस्ल उसको याद रखे और वो गुस्ताखी ना करे। वो कह रहे हैं कि ये जो गुस्ताख है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा तो कॉन्स्टिट्यूशनली होगी और कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब है उसे अरेस्ट किया जाएगा, उस पर ट्रायल चलेगी, फिर उस साबित किया जाएगा। तो ऐसे में क्या सोचते हैं, सिर्फ नूपुर शर्मा वही विक्टिम है या साथ में जो चैनल ये सारी चीजें दिखा रहा है साथ में वो भी शामिल? आप क्या कहना चाहिए? देखिए सारे गोदी मीडिया चैनल्स सारे देश जानता है, ये फॉरेन में भी अगर देखिए फॉरेन मीडिया वाले भी, रिपब्लिक चैनल्स, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ सारे को बोल रहे हैं ये लोग हमारे जो है इस्लामोफोबिया है, वो लोग हमेशा इस्लाम के खिलाफ में प्रचार करते हैं, एंटी मुस्लिम प्रचार हो रहा है। ये पहले नहीं होता था, इससे पहले 2014 के बाद कभी नहीं हुआ, 2014 के बाद से बहुत ज्यादा हो रहा है। और मैं बोलूंगा, गुजारिश करूंगा कि एक आईपीसी लाया जाए, कोई भी रिलीजियस लीडर के खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो उसको सख्त से सख्त सजा हो, चाहे कोई मुसलमान। मजहब के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मजहब की डिबेट का क्या जरूरत है? क्या है हमें जरूरत है? मजहब के ऊपर डिबेट करने की जरूरत है? कहीं डिबेट अभी होना चाहिए। रोजगार, पेट्रोल, हम लोग बहुत सारे भाई है, मैं जॉब करता हूँ मगर हमारे बहुत सारे भाई जॉब नहीं कर पा रहे, वो लोग बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है, चाहे बंगाल हो चाहे कहीं भी कोई भी स्टेट हो, जॉब नहीं है, बहुत सारा लड़के लोग जॉबलेस है, तो उस पर बात हो। हमारा इकोनॉमिक इंडेक्स सब जगह सबसे पुअर है। आज स्टूडेंट बहुत पैसा लगाकर मास्टर डिग्री कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, जी लाखों रुपया खर्चा होता है। उनको क्या लगता है वो मास्टर डिग्री या 2 साल 3 साल बाद जब लेकर निकलेंगे तो हिंदुस्तान में उनके लिए नौकरी महफूज है? नहीं, एकदम नहीं है। वो लोग बेचारे लोग बाहर कोशिश करते हैं, वो लोग सारे। आपको क्या लगता है वो फौरन निकल जाते हैं? बहुत सारे लोग फॉरेन कोशिश करते हैं जब हिंदुस्तान में नहीं होते। आज बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, आईटी कंपनी, विप्रो है, इन्फोसिस है, उन लोग के वजह से बहुत सारे लोग की नौकरी, बट वहाँ भी एक हमारा 125 करोड़ का आबादी है, उसके बारे में देश को सोचना चाहिए। वो चीज सोचने पे वो लोग मजबूर नहीं हो रहे कि ये नाकामयाब है। ये जो सरकार है एकदम नाकामयाब है, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया। आप देखिए यूपी में भी वही हाल है, बहुत सारे ज्यादातर बीजेपी रूल स्टेट में वही हाल है। ये आपको नहीं लग रहा 10 साल के बाद एक जनरेशन तैयार होती है कि एक जनरेशन का कत्ल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें अनपढ़ गंवार पैदा हो? क्या इसकी तैयारी नहीं हो रही? ये सिर्फ बीजेपी नहीं है, सारे पार्टी का यही ऑब्जेक्टिव है। अगर ऐसा रहता तो गवर्नमेंट स्कूल सबसे पहले नंबर 1 में होता। आप देखिए बच्चों लोग का जो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे कोई भी स्टेट हो, मैं थोड़ा बहुत दिल्ली में अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और केरला में मैं जानता हूँ फेसबुक के जरिए। बाकी आप बाकी सारे स्टेट का देखिए, बिहार का देखिए, राजस्थान का देखिए, आप सारे स्टेट का हालत देखिए। मतलब घर के बर्तन बेचकर अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाए। मेरे बच्चे दोनों बच्चे साउथ पॉइंट में पढ़ते हैं। कोविड के टाइम में 2,500-3,000 1,500-1,000 रुपया फीस बढ़ाया गया। और दूसरी बात ये है, जो घर का जो बावर्ची खाना है वो आप तो जानते हैं, सब्जी के भाव, तेल के भाव, गैस सिलेंडर, एलपीजी, वो दिन बर दिन कभी भाव तेजी से भाग जाते हैं। ऐसे में जो गृहिणियां हैं, जो घर की औरतें हैं, जो माँ बहनें हैं, वो कितने प्रेशर में रहती हैं? वो प्रेशर में रहती हैं, वो बल्कि प्रेशर में हम लोग को देती हैं। भाई आपको तो कमाना है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, आप लाइए, खटिए, ओवर टाइम कीजिए, संडे को खटिए। हम लोग खटते हैं, हम लोग मर्द हैं। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इन सब चीजों से ध्यान हटाने के एकदम बिल्कुल जो आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट लाती है, पहले ये सोचिए मेरा पार्टी का क्या भला है। प्रोजेक्ट तो सिर्फ नाम का आता है, वो प्रोजेक्ट में पार्टी का क्या फायदा है, उसके बाद लोगों का क्या फायदा है। क्या बोलना चाहेंगे आप?
आज के दिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद और मैं तोपसिया से आया हूँ। आज का जो ये मुद्दा है, यहाँ सारे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं किस वजह से हुए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, सारे लोग का मतलब सारा भाईचारा आपने शामिल कर लिया। जी हाँ, मतलब जी मुसलमानों के साथ सारे हैं। जी हाँ, बहुत जी हाँ, अच्छी बात है। इंशाअल्लाह। सारे यहाँ अच्छी बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, तमाम को इस बात से प्रॉब्लम है। कोई नहीं चाहेगा कोई किसी के धर्म के मतलब ऊपर आज के इस मुद्दे से एवरीबॉडी सपोर्टिंग टू यू। जी हाँ, मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं, वो लोग भी सपोर्टिव वो है। भी हाजिर है। हाँ जी हाँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के मजहब पे उंगली उठाया जाए, है ना। क्योंकि सब अमन शांति सुकून चाहते हैं और इस्लाम हमें सिखाता है कि हम शांति से रहें, अमन से रहें। लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी तो हम इसी तरह हाजिर होंगे और सबका सर कलम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ना इंशाअल्लाह। भारत सबका देश है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका। जी हाँ, बेशक। और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करते हैं। जी हाँ। ऐसे में ऐसे मुद्दे पर अगर कोई बाहर का मुल्क अगर अलकायदा जैसा कहे कि हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे या हम बम से ये सिटी उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, तो आपके उनके लिए रिएक्शंस क्या है? आप तो इस मुल्क की ही धरोहर है ना, इस मुल्क की बुलबुलें हैं। तो बाहर किसी को अधिकार देंगे इस मुल्क में कुछ भी गुनाह होने से, वो जिम्मेदारी तो हम पर आएगी। नहीं, जी हाँ, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर आएगी, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो भी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे प्रॉफिट जो है, हमारे नबी जो है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो। आज के दिन पर जो ये सारा रिएक्शंस क्रिएट हो रहा है, आप लोग सभी प्रोटेस्ट मार्च सड़कों पर उतर गए, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते अपना हैं, नाम बताइए। मैं मोहम्मद नाजिर अत्तारी बांकड़ा से आया हूँ। मैं ये कह सरकार से हमारा ये कहना है, ये हुकूमत सरकार जो है ये उन्हें बढ़ावा दे रही है। उन्हें चाहिए कि जब वो गुस्ताखी के संगे संग उन्हें अरेस्ट किया जाए, पर नहीं किया। ये तो लग रहा है कहीं ना कहीं एक ठंडे बिस्ते में डाला जा रहा है। हमारे बीच में हमारे अजीज भाई साहब आए हैं, अपना नाम बताइए जरा। इरफान खान जी, आज का मुद्दा रिस्पेक्टेड प्रॉफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो नुपुर शर्मा ने दिया है, वो आज पूरे विश्व का मुद्दा है, वर्ल्ड का मुद्दा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भारत के मुसलमानों को ही नहीं, दुनिया के तमाम मुसलमानों को छू दिया है। ऐसे में जो चोट पहुंची है वो इस्लाम के सेंट्रल सिस्टम पर पहुंची है, जहां पर तो आप अंदरूनी बातों पर कभी चर्चा भी नहीं करना चाहते। शायद किसी मुसलमान की भी हिम्मत नहीं होगी कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब की निजी जिंदगी के ऊपर कोई बात करे, है ना। तो ऐसे में नुपुर शर्मा किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन होकर जब टीवी पर ऐसी डिबेट रखती है तो इसकी इजाजत वो चैनल भी दे देता है। हमारा ब्रॉडकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी अलाउ कर देता है, पार्टी भी अलाउ कर देती है, सरकार भी अलाउ कर देती है। तो आपको नहीं लगता कि ये इसके पीछे में कोई प्रॉक्सी है या कोई कुछ है? देखिए, ये साजिश जब से 2008 से जब 2014 में जब मोदी सरकार आई, 2014 के बाद से यह साजिश लगातार चल रही है देश में। कभी मुझसे पहले इन लोगों ने ट्राई किया, हमारा जो इस्लामी शरीयत है उस पर हमला किया इन्होंने। 3 तलाक के मामले में किया, बार बार ये लोग मुसलमान के सेंटीमेंट से खेलते रहे, हलाल को लेकर। इस तरह से बहुत बार इन्होंने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की, इन लोगों ने मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दी, मज़ारों पर आग लगाया, मज़ारों को तोड़ा, मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलाया। हम तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के और दुनिया भर के मुसलमान, हम लोग सब्र से काम लेते रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों इनको होश ज़रूर आएगा। लेकिन देखा यह गया कि हिंदू राष्ट्र बनाने का एक जुनून, वो ऐसा जुनून जो कभी मुमकिन नहीं है, कभी मुमकिन ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र अगर बने उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी और को कब्र बनाया जाए या किसी और को जलाया जाए या किसी और के घर तोड़े जाए या बुलडोजर चले जाए, इसकी इजाजत तो संविधान भी नहीं देता। असल में है क्या कि संघ का एक मुद्दा है, संघ का जो हिडन मुद्दा है, हिडन एजेंडा है, वो है हिंदू राष्ट्र करना।
किसी भी हालत में हिंदू राष्ट्र करना। और बीजेपी का जो एजेंडा है, ये तरक्की का कोई काम तो करते नहीं। इन्होंने देश को तबाह कर दिया, दुनिया में बर्बाद कर दिया, देश को बदनाम कर दिया। इनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सत्ता में काबिज रहने के लिए सत्ता पर इनको हिंदू मुसलमान करना ही होगा। मुसलमान के सेंटीमेंट से खेलकर हिंदू वोट को पोलराइज करना ही होगा। लेकिन ये नहीं जानते। ये जो पोलैरिटी है, वोट की जो पोलैरिटी है, ये तो एक तरफ कर दी गई है। आपको नहीं महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो जिन जगह पर चुनाव जीते हैं वो एक तरफ की पोलैरिटी करके ही जीते हैं। जो कानपुर में पीछे हादसा हुआ है, आपने देखा है कानपुर में कितना बड़ा एक हादसा हुआ है, वो सारी एक पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए हो रहा है। तो आम आदमी को इससे क्या फायदा मिल जाता है? आम आदमी को इससे सिर्फ नुकसान है। आम आदमी को कोई फायदा नहीं। भूखमरी, बेरोजगारी, हेल्थ सिस्टम सब खत्म हो गया। हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, हमारी करेंसी डाउन हो गई, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। जो 70 सालों में जो देश को तरक्की करने के लिए जो गवर्नमेंट सरकारी जो प्रॉपर्टीज जो बनाई गई थी, उनको तबाह कर दिया गया। ONGC जैसी जगह में संबित पात्रा को डाल दिया गया। मतलब सरकारी संपदाएं बेची जा रही है, खुलेआम बेची जा रही है। और जो अपोजिशन है, हिंदुस्तान की अपोजिशन, वो स्ट्रांगली कंडेम नहीं करती इस बात का। सरकारी संपदाएं भी तो हमारे और आपके टैक्स से बनी है, और ऐसे में एक पार्टी कैसे फैसला ले ली कि इसे हम फलाने को बेच दें? इसकी वजह यह है कि जितनी गवर्नमेंट मशीनरीज जितनी भी हैं, तमाम मीडिया, इन तमाम जगहों में, यहाँ तक कि अदालतों में भी इनके लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि फौज में भी इनके लोग बैठे हुए हैं। और इनको पता है कि अगर कोई जबान खोलेगा, मुसलमान होगा, तो कम से कम मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सर। पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जवाब दे दूं मैं। आपने जिनसे कहा है कि ये नूपुर शर्मा का मामला से सेंट्रल सिस्टम पे असर पड़ा, ये सेंट्रल सिस्टम पे असर नहीं पड़ा, ये मुसलमानों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर पड़ा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है। लिहाजा मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं बता दूं कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने थोड़ा शांत, नूपुर शर्मा के इस मतनाज़ा बयान से, नूपुर शर्मा के इस मतनाज़ा बयान से, गुस्ताखे रसूल से मुसलमानों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत गहरा असर पड़ा है। और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में ये फिरका पुराना, ये जितने फिरका परस्त ताकतें हैं, इनको मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के सरजमी से उखाड़ फेंकेगी। और मैं यहाँ पर एक दावा करूंगा, मैं एक बात कहूँ कि बीजेपी क्या समझती है कि उसे वाई कैटेगरी, नूपुर शर्मा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। ये किस लिए दी गई है सिक्योरिटी? ये और ज्यादा फिरका वाराना फसाद को बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी दी गई है। उसकी सिक्योरिटी को जल्द से जल्द हटाया जाए, और उसे जो 295 एक्ट अंडर सेक्शन इंडियन पेनल कोड 295 एक्ट के तहत उसे बुक किया गया है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसे जल्द से जल्द हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करके उसे जेल में घुसा जाए और उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, उसका सर कलम किया जाए। पूरा ताकत भी झोंक दे, तब भी उसको नहीं बचा सकता, उसको फिर भी उसको नहीं बचा सकता मुकुल शर्मा को। अगर आज कोई मुसलमान कोई बात बोलता तो उसको सजाए मौत दिया जाता, लेकिन मुकुल शर्मा इतना बड़ा बात बोल दिया, उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए बीजेपी के अंदर कोई चांस नहीं। देश के लिए बहुत कुर्बानी दिया मुसलमान ने, इस देश के लिए बहुत मुसलमानों ने कुर्बानी दिया है। हमारा